देखो देखो बच्चों, आप लोग के 24 तारीख को क्या है, पेपर है। आज तारीख कितनी है, 22। आज का बस दिन है तुम्हारे पास और सिर्फ कल का दिन है। आज 22 तारीख, कल 23 तारीख और परसों दिन आपका क्या है, अंग्रेजी का पेपर है पेपर। तो कुछ बहुत विशेष बात, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उसको आपको देखना है बारीकी से, ठीक है। सबसे पहली बात, अंग्रेजी का जो पेपर है ना, ये बहुत इजी आएगा। इजी पूछो कैसे आएगा, क्योंकि आप लोग का नौवीं लेवल का पेपर नहीं आता थी परीक्षा में, आपको ब्रिज कोर्स का आता है। क्या आता है, फिर से बोल रहा हूं, ब्रिज कोर्स घर जाकर के 10-10 बार याद कर लेना, पूरी रट डालना उसको एक तरफ से, 10 बार पढ़ डालना पूरी ब्रिज कोर्स। कितने बार पढ़ डालना, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस कैसे अंग्रेजी आप बना करके भी लिख सकते हो। देखो सबसे पहले बात, आपको अंग्रेजी में फ्री के नंबर कहाँ कहाँ मिलते पहले वो देखो। ऐसे नंबर जो फ्री में मिलते हैं जो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। सबसे पहली बात, आप लोग को आते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में क्या होता है, एक आपको ऐसा पैराग्राफ लिख दिया जाता है अच्छा लंबा चौड़ा, और नीचे कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए रहते हैं, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न कुछ यहाँ पर क्वेश्चन से लिखे होते हैं। इन क्वेश्चंस के जो उत्तर होते हैं आपको अनसीन पैसेज में से ढूंढ करके ही लिखना होता है। बारीकी समझना, परसों पेपर है, ठीक है। इसको उत्तर आपको कहाँ से ढूंढ कर लिखना पड़ता है, अनसीन पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखना पड़ता है। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो ये भी नहीं कर पाते हैं, तो अब उसमें मैं क्या कर लूँ, है ना कि नहीं। आपको अनसीन पैसेज ढूंढना बहुत आसान होता है। अब ढूंढने का देखो तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात, क्वेश्चंस को एक बार पढ़े, आपने पढ़ लिए, आप क्वेश्चंस के 3-4 ऐसे शब्द देखो जो पैसेज में मिल जाए। शब्द से ढूंढ सकते हो। जिन लोग को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है वो किसके थ्रू ढूंढ सकते हो, शब्दों के थ्रू। पहला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर 4-5 शब्द ऐसे लग रहे हैं, अच्छा ये शब्द इस क्वेश्चन में भी है, ये शब्द इस क्वेश्चन में भी है। तो एक फुल स्टॉप से लेकर के दूसरे फुल स्टॉप तक के आपने पूरा का पूरा वहां पर क्या करके दिए, उसका आंसर बना करके आपने लिख करके आ गए। और कई बार क्या होता है, पैसेज में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा रहेगा और खाली स्थान लिखा रहेगा और नीचे वो 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा। तो वो लाइन को फिर आपको मिलाना है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। तो पहला तरीका क्या होता है आंसर क्वेश्चन ढूंढने का, कि पहले 2-3 शब्द देखो, अनसीन पैसेज में भी 2-3 शब्द देखो, उसको ढूंढ करके क्या कर लो, आप उसको लिख लो। अनसीन पैसेज कोई गाइड के नहीं फंसते हैं, कभी काल ब्रिज कोर्स की बुक के फंस जाते हैं, बाकी फंसते हैं क्या, नहीं फंसते हैं। इसीलिए आप लोग को मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आएंगे तो आपको ढूंढ के लिखना है। दूसरा तरीका जिसको हम सिस्टमैटिक तरीका बोलते हैं। अब जो बच्चे लोग थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझते हैं, जो अंग्रेजी पढ़ करके उनको दिमाग में थोड़ी बहुत बैठ जाती है, वो लोग क्या कर सकते हैं, अनसीन पैसेज सबसे पहले एक बार पढ़े, फिर एक बार फिर से पढ़े, 2 बार पढ़ लिए, फिर उसका एक अर्थ निकालो, उसका एक अर्थ समझो कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है, किसके बारे में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में, किसके बारे में। फिर आंसर क्वेश्चन से पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद फिर उसको लिख करके आओ, ठीक है। ढूंढना पड़ेगा बारीकी से। और पेपर में बता रहा हूं, प्रेजेंट माइंड बहुत एक्टिव रखना। मात्र 2-2.5 घंटे का पेपर होता है, समय कम पड़ जाता है। याद तो करके जाते हो, सब कुछ करके जाते हो, लेकिन पेपर में समय कैसा पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। आ रहा है समझ में। कई सारे बच्चे ढूंढने में समय बर्बाद, कहाँ इसका आंसर आएगा, कहाँ इसका आंसर आएगा। ऐसा बिल्कुल माइंड ऐसा तेज रखना, बिल्कुल 2.5 घंटे के लिए जैसे पेपर मिला फटाफट स्पीड से बिल्कुल पेपर पूरा कर डालना। सबसे पहले जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जो क्वेश्चन याद करके गए हो तुमने, पहले उसको खटाखट कर लेना, फिर आंसर पेस्ट कर लेना। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उनको लास्ट में करना। लेकिन पेपर में कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। और ये सोच ही लो कि बिल्कुल पेपर में हमको बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है, ठीक है। कुछ भी करके अच्छे में से अच्छे नंबर लेकर के आना है और पेपर में पूरा का पूरा लिख करके आना है, पूरा लिख करके आना। तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है, तुमने कितना पढ़े हो वो मायने नहीं रखता है, बल्कि तुम पेपर में क्या लिख करके आते हो वो मायने रखता है। इसलिए पेपर में लिख करके आपको सही आना है। सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है आपको और सही तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। लिखना आपको सही तरीके से है। और पेपर की दृष्टि से, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9वीं क्लास का त्रैमासिक परीक्षा, ठीक है। ये आपके जीवन का पहला पेपर है जो रियल में हो रहा है। 8वीं तक आपने जो पेपर दिए वो पूरे नकली पेपर थे, फेक पेपर थे। स्कूल से निकल रहा है, स्कूल में जा रहा है, पेपर आपका बाहर से आया है, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल सही तरीके से क्या करना है, आपको तैयारी करना है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन इसमें पैसेज में आपको ग्रामर वाले आएंगे, आप उसको आंसर पैसे ढूंढ के लिख लोगे, आप लोग पक्का लिख लोगे। देखिए एक चीज और आती है, आपको पेपर में लिखा रहेगा नोट्स एंड समरी, और इसका टाइटल बनाओ। क्या बनाओ, नोट्स एंड समरी, और इसका क्या बनाओ, टाइटल बनाओ।
तो देखना मैं आपको लोग को नोट्स बनाने का तरीका यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि नोट्स किस प्रकार बनाए जाते हैं, समरी और टाइटल किस प्रकार से लिखा जाता है। अगर पेपर में आ गया तो वैसे आएगा ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टाइटल किसको बोलते हैं? जैसे कि एक पिक्चर चलती है 3 घंटे की, उसका अपन ने कुछ भी नाम रख दी दबंग, तो एक टाइटल क्या होगा उसका? दबंग हो गया, दबंग। उसी प्रकार आपको पेसेज को पढ़ना है, पेसेज को आपको क्या करना है? पढ़ना है। अगर पेसेज किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर 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 कंप्यूटर, सब जगह कंप्यूटर लिखा है, अपन समझ जाए किसके बारे में है? कंप्यूटर के बारे में है। तो यहां पर उठा के लिख दो टाइटल। टाइटल क्या हो गया आपका? कंप्यूटर हो गया। यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स किसके बारे में? गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में है, तो टाइटल क्या हो जाएगा आपका? गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हेल्थ 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 हेल्थियर, हेल्थ के बारे में, तो टाइटल क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? हेल्थ हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने टाइटल लिख लिए। अब नोट्स कैसे बनाते हैं? नोट्स बारीकी समझना, फ्री के नंबर मिलते, याद नहीं करना पड़ता है भाई, आप देख के बना सकते हो। सबसे पहले आपने डाले हेडिंग क्या? नोट्स, NOTES, डाल दी नोट्स। अब नोट्स बनाना कैसे? पहले रहेगी इसकी मेन हेडिंग, पहले क्या रहेगी इसकी? फिर इस एक हेडिंग के अंदर फिर 3 हेडिंग बनाना है, A, B और C, ठीक है, बारीकी समझना। फिर दूसरी रहेगी आपकी क्या है? एक मेन हेडिंग रहेगी, मेन हेडिंग। फिर इसके अंदर फिर 3 सब हेडिंग, इस दूसरे नंबर के अंदर का A, फिर B और फिर C, ठीक है। अब फिर तीसरे नंबर की आपके क्या बन जाएगी? मेन हेडिंग बन जाएगी। फिर इसके अंदर की 3 सब हेडिंग, A सब हेडिंग, B सब हेडिंग और C सब हेडिंग। फिर चौथे नंबर की एक बन जाएगी क्या? मेन हेडिंग। फिर इसके अंदर की एक सब हेडिंग, फिर B सब हेडिंग और C सब हेडिंग। अब लिखना क्या है वो समझो। सबसे पहले 1 नंबर की मेन सब हेडिंग बनाना। नोट्स का मतलब क्या होता है? तुमने एक पार्ट को पढ़े और पढ़ के अपन मेन टिप्पणी लिख लेते, नोट्स बना लेते हैं उसके, उसी को तो नोट्स कहते हैं। तो इस प्रकार आपको क्या बनाना है? नोट्स बनाना है। तो समझो नोट्स कैसे बनाओगे। इसमें से कोई भी 3-4 शब्द उठाओ अच्छी वाले, जो तुमको अच्छा लगे, है ना। उठा ली पैसेज के, उसको बना दो एक मेन हेडिंग। वो क्या बन गई तुम्हारी? मेन हेडिंग। उसके पास वाली, उसके इस साइड वाले की एक बना दो सब हेडिंग। फिर उसके बाजू वाले को उसकी सब हेडिंग बना दो। उसके नीचे वाले को उसकी एक सब हेडिंग बना दो। ये पहला नोट तुम्हारा हो गया तैयार। फिर दूसरी मेन हेडिंग बनाना है, तो बीच का कोई अच्छा लंबा चौड़ा शब्द देखो, देख लिए, उसको बना दो मेन हेडिंग। क्या बन गई वो? मेन हेडिंग। अब उससे रिलेटेड जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है ना, 5-5 शब्द, 6-6 शब्द, एक लाइन, 2-2 लाइन, है ना, उसको 3 लाइन यहाँ पर लिख दो। लिख दिए, बन गई 3 सब हेडिंग। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर फिर एक आध मेन हेडिंग देखो इधर कहीं की, देख लिए, उसको यहाँ पर लिख दिया तुमने तीसरे नंबर की मेन हेडिंग। फिर आसपास की लाइन देखो, इधर की लाइन, उधर की लाइन, ऊपर की लाइन, नीचे की लाइन, और 3 लाइन यहाँ पर आप लिख दो। क्या बन गई यहाँ पर आपकी? तीसरे नंबर की 3 हेडिंग बन गई। फिर चौथे नंबर पर फिर एक आध कोई मेन हेडिंग देखो, उसको यहाँ पर लिख दो, और बाकी फिर इधर की चिरकुट मुरकुट टाइप की जो लाइन है उसको भी यहाँ पर क्या कर दो आप लोग, उसको लिख दो। लिख दिया यहाँ पर आपने। इस प्रकार से आपका नोट्स क्या होगा? एक प्रकार का तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया आपका? एक प्रकार से नोट्स आपका क्या हो गया? तैयार हो गया। इस प्रकार से अब मासब देखेगा, अरे वाह यार, लड़के ने तो मेन हेडिंग बनाया है, 3 सब हेडिंग बनाया है, मेन हेडिंग बनाया, 3 सब हेडिंग बनाया है। अब मासब भी समझता है कि कहाँ देख के लिखा होगा उसने, पेसेज से देख के लिखा होगा। वो रट से राइट का निशान पाड़ेगा और कितने नंबर दे देगा तुमको? 4 नंबर। तुम्हारे 4 नंबर क्या होगा? एक प्रकार से मिल गए। फ्री के नंबर एक प्रकार से। अनसीन पेसेज भी आपको वहीं से ढूंढ के लिखना है, वो नंबर भी कैसे आपके पूरे के पूरे फ्री के हैं। कैसे है फ्री के। आ रहा आपको समझ में? इसके बाद अगला टॉपिक क्या होता है आपका? समरी का। समरी का मतलब क्या होता है? सारांश। समरी का मतलब क्या होता है? सारांश। जैसे कि आपने कोई कहानी पढ़े, आपने क्या पढ़े? आपने रामायण पढ़े। आपने क्या पढ़ लिए? रामायण पढ़ लिए। अब किसी ने आपसे रामायण पूछा तो उसको आप शॉर्टकट में कैसे बताओगे? राम भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ, फिर राम भगवान को बचपन में गुरुकुल भेज दिए, फिर वहाँ से वो धनुष विद्या सीख करके आए, फिर सीता स्वयंवर में उन्होंने क्या करा? धनुष को तोड़ दिया एक झटके में। फिर सीता जी से क्या कर लिए? उसने विवाह कर लिए। उसके बाद फिर उनको राजपाठ मिलने वाला था, अगले दिन उनको वनवास हो गया। फिर 14 साल के लिए कहाँ चले गए? वो वनवास चले गए। जंगल में क्या हुआ? रावण ने सीता जी का हरण करके ले गया। फिर राम भगवान ने अपनी वानरों की सेना तैयार करी, रावण को निपटाया, रावण को मारे, फिर वापस कहाँ लौट के आ गए? अयोध्या लौट करके आ गए। हो गई रामायण। इतनी बड़ी रामायण मैंने थोड़े में बता दिया।
तो समरी का मतलब भी यही होता है सारांश। इतना बड़ा यहाँ पर जो आपका पैसेज लिखा हुआ है, आप उसको छोटा करके आप उसको शॉर्टकट में किस प्रकार से आप उसको बताओगे, इसी को हम क्या कहेंगे, समरी कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को हम समरी कहेंगे। ठीक है, तो समरी लिखने का आसान तरीका क्या होता है, जो तुमने नोट्स लिखे होते सारे, उसको एक तरफ से लिख दो, लिखना चालू कर दो, और एक 30 शब्द का एक बना दो मीटर, वो हो गया आपका समरी। या फिर इसी पैसेज में से छोटा करके लिख दो, बीच बीच की लाइन छोड़ दो, जो लाइन अच्छी लग रही है उसको लिख दो, छोटा करके क्या बन गई तुम्हारी वो समरी बन गई। कितने नंबर मिल गए तुमको, 3 नंबर मिल गए। कितने नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए। एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना कोरोना वायरस वाला। कौन सा तैयार कर लेना, कोरोना वायरस प्रिवेंशन के लिए या फिर प्रोटेक्शन के लिए क्वेश्चन आ सकता है ना। तो कोरोना वायरस के बारे में अंग्रेजी में आपको लिख करके आना पड़ेगा। कोरोना वायरस के लिए क्या करो, हाथ मत मिलाओ, मास्क लगाओ, ये करो वो करो, ठीक है ना। इसका आपको क्वेश्चंस आएगा तो उसको आपको लिख देना है, या फिर गूगल में सर्च मार लेना कोरोना वायरस प्रोटेक्शन ऐसे, ठीक है। या फिर मैंने ग्रुप में लिंक डाला हूँ कोरोना वायरस प्रोटेक्शन की, है ना। हालांकि 10वीं क्लास का है वो, 9वीं क्लास में भी काम आ जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि आगे तो क्या करेंगे, कुछ तो लिख के आना पड़ेगा। कुछ भी लिख के आना पेपर में, छोड़ के बिल्कुल मत आना, ठीक है। भले नहीं बन रहा है ऊट पटांग, कुछ भी लिख के जाना। कोई आंसर क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, अब याद करके गए नहीं हो। अब कई लोग निबंध आगे बन रहा ऑफ साइंस का, अब जिनने याद नहीं करा, पॉइंट पॉइंट याद कर लेना, पॉइंट पॉइंट लिख के जाना, और अंदर अगर कुछ भरने को नहीं मिल रहा है, अनसीन पैसेज टिप देना अंदर पॉइंट में। अब क्या कर ले, अब कुछ खाली छोड़ के आने से अच्छा कुछ ना कुछ लिख के आओ। अब न, लेकिन मेरा मतलब है कि पहले याद करके जाना। कोई चेक करने वाला मतलब अच्छा निकला तो चेक कर लेगा कि भाई ने सही लिखा है, नंबर दे देगा, है ना। और वो अच्छा मार्क्स ने अगर देखा कि इन्हें कहीं का भरा करके तो नंबर कट भी जाएंगे। और कई बार कैसा होता है, चेक करने वाला मार्क्स कैसा रहता है, ऐसे ही वो ऐसे ही रहता है। तो वो सोचता है बच्चे ने इतना सारा लिखा तो है यार, रट रट मारो और 7 नंबर उसको दे दो। लेकिन लिख के पूरा आना है आप लोग को, ठीक है। आप लोग का एक इन्फॉर्मल लेटर आएगा। क्या आएगा आप लोग का इन्फॉर्मल लेटर जो आपको आएगा, उसको आपको हमेशा नए पेज से लिखना है। कौन से पेज से लिखना है, देखो कोई क्वेश्चन, अगर कोई लेटर आपको ऐसा आ गया, लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना पड़ता है। सबसे ऊपर आपको क्या लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर आप अपना सबसे पहले क्या लिख दोगे, एड्रेस लिख दोगे। क्या लिख दोगे अपना आप, उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद क्या लिखने के बाद, देखना और घर जाके बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है। देखो सुनना, अगर बना करके भी आ गया, मान चलो लेटर एक ऐसा आ गया कि जो आपने याद करके नहीं गए। कई बार होता है कि हमने भी 4-5 लेटर याद करके चले गए और लेटर देखो तो वहाँ पर एक भी नहीं फंसा, होता कई बार ऐसा। तो क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन ने क्या लिखा है, राइट ए लेटर टू योर ब्रदर, है ना। मतलब अपने भाई को लेटर लिखो और उसके हालचाल पूछो कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही करके, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। तो यहाँ पर अपना एड्रेस डालना, अपने मोहल्ले का नाम लिख देना, अपने गांव का नाम लिख देना और डिस्ट्रिक्ट लिख देना अपनी वाली, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे क्या लिखोगे, अब मित्र को बोलेगा तो डियर फ्रेंड, और अपने दोस्त का नाम लिख देना, डियर फ्रेंड राजेश, डियर फ्रेंड रिंकी, है ना, जो भी तुम्हारी फ्रेंड होगा, जो भी होगा, है ना। अपना नाम लिख दिया तुमने अपने फ्रेंड का। पिताजी को आया तो डियर फादर, माता जी को पत्र लिखने के लिए आया तो डियर मदर। सबसे ऊपर क्या डालते हैं, एड्रेस। फिर नीचे क्या लिखोगे, डियर फादर, डियर मदर, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर आपने, है ना। आई होप यू आर फाइन, मुझे खुशी है कि आप कैसे होंगे, कुशल मंगल होंगे, है ना। फिर जो अपन बोलते हैं और घर में सब कैसे है ना, उसको आपको अंग्रेजी में लिखना। बस कि लिखना कैसे आपको, उसको अंग्रेजी में। उसके लिए आप लोग गाइड से या फिर ब्रिज कोर्स की बुक में जो लेटर दिए रहते हैं, लेटर मेरे हिसाब से ब्रिज कोर्स की बुक ही आएंगे। ब्रिज कोर्स की बुक में दिए लेटर वगैरह दिए होंगे, है ना, दिए होंगे। उसके लेटर देखना ब्रिज कोर्स की बुक के, ठीक है। ब्रिज कोर्स की बुक के लेटर तैयार कर लेना। लेटर जो एप्लीकेशन वगैरह होगी कहाँ पर होगी आपकी, ब्रिज कोर्स की बुक में होगी। उसको आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। काय की लेटर है, ब्रिज कोर्स की बुक के लेटर, ठीक है। अगर इसमें नहीं है तो जो गाइड होती है, गाइड से आपको लेटर तैयार कर लेना है, ठीक है। लेटर आपने तैयार कर लिए, फिर नीचे क्या लिख देना, आपका बेटा या फिर आपका वो, है ना, ठीक है। आपका लेटर पूरा का पूरा क्या हो गया, तैयार हो गया।
देखो हर साल का रिकॉर्ड है, तिमाही परीक्षा, सुनो, तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, 10वीं हो, 9वीं हो, 11वीं 12वीं हो, निबंध हमेशा एक ही याद करना है। 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक एक ही निबंध याद करना है, और वो निबंध है आपका वंडर ऑफ साइंस। अब पेपर में आ रहा नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, सिलेबस में तो नहीं लिखा था, ठीक है, सिलेबस में लिखा था क्या, नहीं लिखा था, और आ गया तो फिर मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन निबंध एक ही, आईएमपी निबंध कौन सा है आपका, वंडर ऑफ साइंस। सिर्फ यही एक ऐसा निबंध है जो कैसा है आपका, इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा की दृष्टि से कैसा होता है, आईएमपी होता है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ग्रामर, अब बात करूंगा मैं किसकी, ग्रामर की। तो आपकी जितनी भी ग्रामर आएगी, पूरी की पूरी ग्रामर कहाँ से आएगी, आपकी ब्रिज कोर्स की बुक से आएगी। कहाँ से आएगी, ब्रिज कोर्स की बुक से। क्या आएगी आपकी, एक प्रकार से ग्रामर। कहाँ से पूछी जाएगी, ब्रिज कोर्स की बुक से पूछी जाएगी। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, पूरी की पूरी तैयारी करना